आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं माजिद अली। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सरकार ने तिब्बी तालीम के शोबे में ओबीसी अफराद के लिए 27%, जबकि इक्तिसादी एतबार से कमजोर तबकों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी से इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी और मुल्क के नौजवानों को बड़ी तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 इलाकाई ज़बानों में इंजीनियरिंग की तालीम शुरू किए जाने का भी ऐलान किया। मरकज ने उड़ान स्कीम के तहत परवाजों के लिए 780 नए रूट्स की मंजूरी दी है। मुल्क में 45 करोड़ 55 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केरला में कोरोना के मामलात में लगातार इजाफा हो रहा है। मरकजी टीम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज रियासत का दौरा कर रही है। ओडिशा सरकार ने पूरी रियासत में एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम नाफिज कर दी है। और हुक्काम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में फंसे हुए 144 सयाहों को बचाकर बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जो हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मौजूदा तालीमी साल 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में कुल हिंद कोटा स्कीम के तहत दीगर पसमानदा तबकात ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन और इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात को 10% रिजर्वेशन मुहैया करके एक तारीखी और इंतहाई अहम फैसला किया है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि इस फैसले से हर साल तकरीबन 1,500 ओबीसी तलबा को एमबीबीएस में और 2,500 और ओबीसी तलबा को पोस्ट ग्रेजुएशन में फायदा मिलेगा। इस फैसले से एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस तलबा और पोस्ट ग्रेजुएशन में तकरीबन 1,000 ईडब्ल्यूएस तलबा को फायदा होगा। वजीर आजम ने इस महीने की 26 तारीख को एक मीटिंग के दौरान मुतल्लिका मरकजी वजारतों को ये हिदायत दी थी कि तवील अरसे से जेर इल्तवा मामले का कोई मौसर हल निकाला जाए। इधर वजारत सेहत का कहना है कि मौजूदा सरकार पसमानदा जुमरे के साथ साथ इक्तिसादी एतबार से कमजोर तबकों दोनों को ही मुनासिब रिजर्वेशन फराहम करने की पाबंद है। ये फैसला साल 2014 से तिब्बी तालीम के शोबे में की गई अहम इस्लाहात से भी मुताबिकत रखता है। पिछले 6 साल में मुल्क में एमबीबीएस सीटों की तादाद में 56%, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों की तादाद में 80% का इजाफा हुआ है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस फैसले से हर साल हजारों नौजवानों को बेहतर मौके हासिल होने में जबरदस्त मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में समाजी इंसाफ का एक नया नमूना तैयार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से हमारे नौजवानों के लाखों ख्वाब परवान चढ़ सकेंगे। कौमी तालीमी पॉलिसी को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क की तालीमी बरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये पॉलिसी भारत के सुनहरी मुस्तकबिल में एक अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि मुल्क आजादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है। जनाब मोदी ने इस मौके पर तालीम के शोबे में कई अहम इक़दामात का आगाज भी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पूरा तालीमी निजाम मुतासिर हुआ है, लेकिन तलबा ने बहुत जल्द नए हालात से खुद को हम आहंग कर लिया और अब ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला नया मामूल बन गया है। कोरोना काल में देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भी
इसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू किए और हमारे स्टूडेंट्स पूरे जोश से इनका हिस्सा बन गए। दीक्षा पोर्टल पर पिछले एक साल में 2300 करोड़ से ज्यादा हिट होना ये बताता है कि ये कितना उपयोगी प्रयास रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत के नौजवान सनत के चौथे मरहले के नजरिए और डिजिटल इंडिया मिशन में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नौजवानों को अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना है तो उन्हें ऐसी तालीम की जरूरत है जो मुस्तकबिल पर मबनी हो और उसके ख्वाबों को पूरा कर सके। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवॉल्यूशनलाइज कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पहले के दौर में तलबा अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुल्क से बाहर जाया करते थे, लेकिन जल्द ही तलबा को अपनी सरजमीन पर ही आलमी दर्जे की तालीम हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तलबा अपनी मादरी जबान में ही पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जरिए तालीम का इंतखाब करने के लिए उनके पास कई मुतबादिल रास्ते मौजूद होंगे। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि 8 रियासतों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय जबानों में इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो उन सभी भारतीय इलाकों को खाली कर दे जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। चीन और पाकिस्तान के वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद मुश्तरका अखबारी बयान में जम्मू कश्मीर का तज़किरा किए जाने पर जनाब बागची ने कहा कि भारत इस तरह के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर का किसी भी तरह का जिक्र किए जाने को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा हैं और रहेंगे। मुश्तरका अखबारी बयान में नाम नेहाद चीन पाकिस्तान इक्तिसादी कॉरिडोर का भी तस्करा किया गया था। जनाब बागची ने कहा कि भारत ने चीन और पाकिस्तान को ये बता दिया है कि ये नाम नेहाद इक्तिसादी कॉरिडोर भारत के इलाके में है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मरकज ने इलाकाई फजाई राब्ते की स्कीम उड़ान के तहत परवाजों के लिए 780 नए रूट्स को मंजूरी दे दी है। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा को बताया कि मज़कूरा स्कीम शुरू होने के बाद से मुल्क में 359 रूट्स पर पहले ही परवाजें चलाई जा रही हैं। जनाब सिंधिया ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत 59 नए हवाई अड्डे कायम किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 45 करोड़ 55 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वजारत सेहत ने बताया है कि कल 47 लाख टीके लगाए गए। वजारत के मुताबिक 18 से 44 साल उम्र के ग्रुप में कल 22 लाख 83 हजार अफराद को पहला टीका जबकि 4 लाख 34 हजार अफराद के दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकारी मुहिम का तीसरा मरहला शुरू होने के बाद से 18 से 44 साल उम्र के ग्रुप में 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कुल मिलाकर 14 करोड़ 66 लाख अफराद को पहला टीका जबकि 76 लाख 51 हजार से ज्यादा अफराद को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसी 5 रियासतें हैं जहां 18 से 44 साल की उम्र के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मरकजी वजारत सेहत ने एक बयान में बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 43,509 नए मामला सामने आए और पिछले 24 घंटे में 38,465 मरीज शफायाब हुए हैं। शफायाबी की शरह 97.38% है। केरला में कोविड के मामलात में लगातार इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि रियासत में कल 22,064 नए मामला सामने आए हैं।
रियासत में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने की शरह बढ़कर 13.53% हो गई है, जो तशवीश की बात है। कोविड से 128 अमवात की भी इत्तला मिली है। केरला में सरदस्त 1,54,000 कोविड मरीज जेर इलाज हैं। इधर 6 अरकान पर मुश्तमिल मरकजी टीम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज रियासत के दौरे पर पहुंच रही है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि मरकजी टीम कोविड को कंट्रोल करने की खातिर केरला के लिए मरकजी इमदाद को यकीनी बनाने के मकसद से ये दौरा कर रही है। तिरुवनंतपुरम से मायूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। ओडिशा सरकार ने एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम नाफिज कर दी है। वजीर आला नवीन पटनायक ने कल रियासत भर में इस स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम में मुस्तफिदीन को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो रियासत के अंदर या बाहर से अपने या अपनी पसंद की किसी भी राशन की दुकान से अपनी या अपने कोटे का ग़िज़ाई अजनास उठाएं। सिर्फ रियासत के अंदर ही मुस्तफिदीन 10,000 से भी ज्यादा राशन की दुकानों से राशन हासिल कर सकेंगे। रियासती सरकार ने भी कल एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मलकानगिरी के कबायली गलबे वाले और दूर दराज के जिले में अवामी निज़ाम तकसीम के तहत विटामिन से भरपूर चावल की तकसीम का भी आगाज कर दिया है। मुल्क भर में ग़िज़ाई अजनास की मकामी रसाई को यकीनी बनाकर एक मुल्क एक राशन स्कीम लाखों गरीबों और जरूरतमंदों की जिंदगी को आसान बनाएगी। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अचानक सैलाब आने और चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब पिछले 2 दिन से उदयपुर सब डिवीजन में 140 से ज्यादा सयाह फंसे हुए हैं। बुध के रोज अचानक सैलाब आने से जिले में कई सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। लाहौल स्पीति जिले में पट्टनवादी के मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों समेत 144 सैयाह फंसे हुए हैं। जिला इंतजामिया ने उन्हें खुराक और रहने की जगह फराहम की है और हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को बचाकर बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर नीरज कुमार ने बताया है कि अगर आज मौसम साफ रहा तो सभी सैयाहों को हेलीकॉप्टर के जरिए आज बचाकर बाहर निकाल लिया जाएगा। इधर रियासत के वजीर आला जयराम ठाकुर आज लाहौल स्पीति जिले में अचानक सैलाब आने से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना करने वाले हैं। इस सैलाब में 7 अफराद की मौत हो गई थी। शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। टोक्यो ओलंपिक खेलों में आज बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, हॉकी, गोल्फ, बागबानी, कश्तीरानी और घुड़सवारी में भारतीय खिलाड़ी अपने जौहर दिखाएंगे। मुक्केबाजी में भारत की लवलीना बोरगोहाइन खवातीन के वेल्टर जुमरे में सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इस तरह भारत को तमगा मिलना तय है। कोलंबो में कल रात तीसरे और आखिरी T20 मैच में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 82 रन का जीत का निशाना 3 विकेट खोकर आसानी के साथ हासिल कर लिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया माजिद। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को पहली खबर बनाया है कि नई तालीमी पॉलिसी बदलेगी मुल्क की तकदीर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदुस्तानी जवानों में भी होगी। इसके अलावा ओबीसी और इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके EWS तलबा को मिलेगा रिजर्वेशन। और मिलाप ने इस खबर को दूसरी बड़ी खबर के तौर पर शाया किया है कि दिल्ली में पानी की सतह बढ़ने के तनाजुर में जमुना नदी से मुल्हिक ज़ैली इलाकों में अलर्ट जारी। कई अखबारों ने इस खबर को भी पहले सफ़े पर नुमाया किया कि केरला में 1 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन, जबकि मगरबी बंगाल में लॉकडाउन की मुद्दत में 15 अगस्त तक तोसी। अखबार मशरिक़ की ये खबर भी नुमाया है कि ऐवान का इजलास मुसलसल मुलतवी होने पर स्पीकर ने सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सरकार ने तिब्बी तालीम के शोबे में ओबीसी अफराद के लिए 27%, जबकि इक्तिसादी एतबार से कमजोर तबकों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी से इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी और मुल्क के नौजवानों को बड़ी तक़वियत मिलेगी। वजीर आजम ने 5 इलाकाई जबानों में इंजीनियरिंग की तालीम शुरू किए जाने का भी ऐलान किया। मरकज ने उड़ान स्कीम के तहत परवाजों के लिए 780 नए रूट्स की मंजूरी दी है। मुल्क में 45 करोड़ 55 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में भारत की लवलीना बोरगोहाइन खवातीन के वेल्टर जुमरे में सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।